हेलो दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान का पार्ट 2 है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति आंसर है बढ़ती है। प्रकाश की गति है आंसर है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। सूर्य ग्रहण होता है जब आंसर है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है आंसर है पूर्णिमा के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि आंसर इसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है आंसर परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आंसर है अपवर्तन परिघटना के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा? आंसर है 60 डिग्री। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है? आंसर है 3। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा? आंसर है 2 थीटा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आंसर है हीरे से कांच में। मृग तृष्णा का उदाहरण है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष खाली स्पेस के कारण होता है? आंसर है परावर्तन एवं अपवर्तन। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? आंसर है प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण डिफ्यूजन का कारण है? आंसर है धूलकण। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आंसर है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है? आंसर है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त्र होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है? आंसर है प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन से दर्पण प्रयुक्त होता है? आंसर है उत्तल दर्पण।
दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? आंसर है अवतल दर्पण। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंसर है वास्तविक तथा उल्टा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। आंसर है 0.75 मीटर, यानी व्यक्ति का हाफ। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण दर्पण देखने के लिए उसका हाफ दर्पण की आवश्यकता होगी। आगे, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। आंसर है अनंत होगी। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। आंसर है अवतल लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। आंसर है 0 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी होगी। आंसर है 50 सेंटीमीटर। किसी अपारदर्शित वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, आंसर है, परावर्तित नहीं करता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। आंसर है हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आंसर है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं। आंसर है नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। आंसर है बैंगनी का। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। आंसर है सफेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? आंसर है उत्तल लेंस। आइरिस का क्या काम होता है? आंसर आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। आंसर है अवतल लेंस का। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। आंसर है उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था। आंसर है गैलीलियो ने। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आंसर फिल्म से। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके, आंसर, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? आंसर इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं। यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए, आंसर, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, आंसर है कूलम्ब का नियम।
किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के। आंसर विभवांतर को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? आंसर चांदी। अति चालकता का लक्षण है? आंसर है उच्च पारगम्यता। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि? आंसर उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आंसर है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होते हैं। आंसर समान विभव पर। प्रत्यावर्तित धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। आंसर रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है? आंसर यदि लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विभवांतर का मात्रक होता है? आंसर वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? आंसर है अनंत। प्रतिरोध का मात्रक है? आंसर है ओम। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। आंसर है समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है? आंसर ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है? आंसर ओम मीटर। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। आंसर 2 ओम। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? आंसर है रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है? आंसर है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है? आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल। वोल्टेज सेल के आविष्कारक हैं? आंसर है एलिजांड्रो वोल्टा। शुष्क सेल है? आंसर है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? आंसर है गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? आंसर है फैराडे ने। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में? आंसर है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस प्रकार की बनी होती है? आंसर है टीन और सीसा का एक मिश्रण धातु। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? आंसर है टंगस्टन का।
विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? आंसर है नाइक्रोम का। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। आंसर है 1 यूनिट। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? आंसर है क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? आंसर है बिस्मथ। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। आंसर है ओरेस्टेड के द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? आंसर है जनित्र में। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। आंसर है फैराडे के नियम के अनुसार। ट्रांसफार्मर क्या है? आंसर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? आंसर है ऊर्जा का संरक्षण। परमाणु के नाभिक में होते हैं। आंसर है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी। आंसर है चैडविक ने। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। आंसर है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कितना होता है? आंसर है 4। नाभिक का आकार है। आंसर है 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर है एंडरसन ने। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। आंसर है 1। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आंसर है थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। आंसर है 1 यूनिट ऋण आवेश। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। आंसर है समस्थानिक। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। आंसर है तत्वों में। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर है नाभिकीय विखंडन। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर है नाभिकीय संलयन। परमाणु बम एटम बम का सिद्धांत आधारित है। आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। आंसर है अल्फा, बीटा और गामा किरणों। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। आंसर है गामा किरणें।
नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है ग्रेफाइट का। परमाणु पाइल एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? आंसर है नाभिकीय विखंडन के परिचालन में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आंसर रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आंसर नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर है मंदक के रूप में।